नमस्कार दोस्तों, गुलमोहर न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा लिए गए नोटबंदी के फैसले से भारतीय रिजर्व बैंक के कई बोर्ड सदस्य राजी नहीं थे। नोटबंदी को लागू करने से पहले 6 महीने तक लगातार सरकार और आरबीआई के बीच इस विषय पर काफ़ी मंथन हुआ था। आरबीआई के निदेशकों ने सरकार को ये तभी बता दिया था कि सरकार के इस कदम से काले धन पर रोक नहीं लगेगी। दरअसल सरकार ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट प्रचलन से बाहर करने के पीछे बड़ा तर्क ये दिया था कि इससे काले धन पर नकेल कसेगी, साथ ही नकली मुद्रा पकड़ में आएगी और ई पेमेंट्स को बढ़ावा भी मिलेगा। पर जानकारों और आंकड़ों की माने तो काले धन पर लगाम लगाने में सरकार का यह निर्णय ठीक नहीं रहा। आरबीआई के निदेशकों और सरकार के बीच नोटबंदी की घोषणा होने से पहले भी लगातार 3 घंटे तक मंथन हुआ था। इस बैठक में आरबीआई के निदेशकों ने सरकार से कहा था कि ज्यादातर कालाधन नकद के रूप में न होकर रियल एस्टेट और सोने में निवेश के तौर पर लगाया गया है। इससे इन पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। नोटबंदी से पहले आरबीआई के निदेशकों ने सरकार को यह चेतावनी दी थी कि इसको लागू करने से थोड़े समय के लिए देश की विकास दर पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि बाद में उन्होंने नोटबंदी को अच्छा भी बताया था। इन सब तर्कों के बावजूद आरबीआई के बोर्ड ने नोटबंदी को लागू करने की मंजूरी दे दी थी। इसका समर्थन करने का प्रस्ताव आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर ने वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एक नोट के बाद किया था। इस नोट में सरकार की तरफ से यह तर्क था कि 2011-12 से लेकर 2015-16 के बीच अर्थव्यवस्था 30% की दर से आगे बढ़ी है। हालांकि इस बीच 500 रुपए के नोट में 76% और 1000 रुपए के नोट के प्रचलन में 109% की बढ़ोतरी हुई थी। 500 और 1000 रुपए के नोट का इस्तेमाल बंद करने के लिए नोटबंदी को एक ज़रूरी कदम बताया गया था। फ्रेंड्स, और भी ऐसी ही खबरों के लिए आप मेरे चैनल गुलमोहर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।